श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 17 अप्रैल को बुधवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की महानवमी तिथि का दिन है। देखिए, कल चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि नवमी की तिथि है और साथ ही साथ कल बुधवार का दिन है। तो इसीलिए आपको अपने बच्चों के लिए साथ ही साथ अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस दिन बहुत ही सुंदर से और चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और भगवान गणेश जो हैं वह विघ्नहर्ता हैं, सुख करता हैं और साथ ही साथ जीवन से संकटों को दूर करने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि नवरात्रि की इस विशेष तिथि में यदि हम यह उपाय करते हैं तो इससे हमें माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, यह उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होने वाला है। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं, चाहे बुद्धि ज्ञान और विवेक को लेकर आपकी कोई मनोकामना हो, व्यापार में वृद्धि के लिए, साथ ही साथ घर से जो सारे संकट हैं वह दूर हो जाएं, जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ चुकी है या फिर जीवन में किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है, तो जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे। देखिए दोस्तों, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे। देखिए, ये जो उपाय हैं सभी माताओं को अपने बच्चों के लिए करना है, यानी कि अपने बच्चों की सफलता के लिए सभी माताओं को यह उपाय करना है। यानी कि यदि आपका जो बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई करता है, किसी भी नौकरी की वह तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी व्यापार में वह सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो आपको ये जो सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए, आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने हैं जो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर ले हैं। अब देखिए, आपने जो 4 गेहूं के दाने अलग किए हैं उन पर आपको थोड़ा सा जल डालना है, यानी कि आपको इन्हें थोड़ा सा गीला करना है और लगातार आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, आपको ये जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें शिवलिंग पर, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें अर्पित कर देने हैं। देखिए, सामने आपको गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको 4 गेहूं के दाने शिवलिंग के सीधे तरफ अर्पित करने हैं। जब भी आप ये गेहूं के दाने गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे तो आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो बच्चा है इससे अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, इसका पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगे, यह मेरी बात मानने लगे, साथ ही साथ इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, जो भी कार्य रुका हुआ है, इसमें से सफलता प्राप्त हो। यह मेहनत बहुत अधिक करता है लेकिन इससे पर्याप्त मात्रा में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, तो इसकी ये जो मेहनत है ये सफल हो। इस प्रकार से जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से आपको मात्र थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है और जो शेष जल उस पात्र के अंदर बचेगा उसमें आपको जो 5वां और अंतिम गेहूं का दाना है इसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब ये जो जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। गुरुजी ने बताया है जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे आपको अर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है अपने बच्चों से जुड़ी हुई मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरे मूंग के दाने लेने हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। अब देखिए, मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप इस बुधवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो जल है इसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए, इसके बाद आपको थोड़ा सा जो आपके पास शहद है उससे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली में लेना है और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करना है। जब भी आप शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करेंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपके पास जो 2 हरे मूंग हैं उनमें से आपको 1 हरा मूंग का दाना अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो पहला हरा मूंग है इसे
भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा करके रख लेना है और आपके पास जो अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, आपको ये जो जल है इसे धीरे धीरे समर्पित कर देना है और आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, बुधवार का दिन है इसलिए आपको बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। जल को अर्पित करने के बाद महादेव के सामने आपको बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं, जो भी बाधाएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने की कामना करनी है। गुरुजी ने बताया है कि बुधवार के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन से किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करेगा और यदि आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है तो उनमें भी बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, उस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दानों को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटे हुए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वह बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने, गुणवान बने, उनका हमेशा पढ़ाई लिखाई में मन लगे, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 7 हरे मूंग, तो इनमें से 4 हरे मूंग के दानों को सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो 4 हरे मूंग के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये 4 हरे मूंग के दाने अर्पित करने हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 4 हरे मूंग के दाने अर्पित करने के बाद अभी भी आपके पास 3 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको इनमें से जो एक हरा मूंग का दाना है उसे शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको यह हरा मूंग समर्पित करना है। एक हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको यह हरा मूंग समर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इसे समर्पित करने से पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में दोस्तों, आपके पास जो 7वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जो हरे मूंग से युक्त जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करते समय आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह सभी समाप्त हो जाएं, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हमारे घर में हो और साथ ही साथ हमारे घर में जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं वो आपकी कृपा से दूर हो। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान पढ़ने वाले विशेष बुधवार की नवमी पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।